Okay, now the advantages and disadvantages of Python. The first is platform independent. Platform independent means firstly we should know about the platform. Platform means operating system. तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं लाइक विंडोज, मैकिंटोश एंड सिंपली वी से द मैक. तो प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट का मतलब है कि पाइथन कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो इसके जो प्रोग्राम्स हैं या फिर पाइथन लैंग्वेज है तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे रन करे, ठीक है. क्योंकि अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए कि अगर पाइथन के जो प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ विंडोज के ऊपर ही रन करें, देन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द मैक. और अगर हम बाहर यूएसए या अदर कंट्रीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग द मैक, दैट इज द एप्पल. सो इफ the language is not platform independent, then it is not reached to the most people. Okay, if a language or an application is platform independent, then only it is successful, because that time it reaches to many peoples. Okay, so Python is platform independent and can run across the different platforms. Second is readability. तो रीडेबिलिटी की का मतलब यहां पर यह है कि जो हम पाइथन के प्रोग्राम्स लिखते हैं that is simply in English language, and the instructions, the code that we write, it is so easy that we can easily understand and read about the program की उसमें जो हम टेक्स्ट वहां पर लिख रहे हैं वो इजीली रीडेबल है और सिंपल है. दैट्स व्हाई इट इज द एडवांटेज ऑफ द पाइथन, दैट इट इज easy to read, okay, and easy to understand. So the instructions can be write in simple English language, which are easily read and understand by the programmer. Next is easy to use. जब ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इट मीन्स इजी टू यूज. तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं. इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज अ सिंपल सिंटैक्स. जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो अगर यहां आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो यू जस्ट सिंपली टाइप व्हाट 7 + 6, देन एंटर, यू विल गॉट द आंसर. You don't need to write any other instruction, just write the number. कि आपको कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन लिखनी नहीं है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर लैंग्वेज, अगर हम दूसरी किसी लैंग्वेज की बात करें, एक एग्जाम्पल सी लैंग्वेज का यहां पर मैं आपको देता हूं कि इन सी लैंग्वेज हाउ, जो आपने अभी यहां पर 7 + 6 किया ना, तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम सी के अंदर करना चाहें तो कैसे वो चीज हो पाएगी. तो फर्स्टली यू हैव टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio .h हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, वाइड मेन, उसके बाद इंटीजर a b c, ओके, देन scanf, एंटर, या फिर आप यहां पर सिंपल इसको, यहां पर ये इंस्ट्रक्शन है कि एंटर a %d, उसी तरह scanf
एंटर बी। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। समझ रहे हैं? बट इफ वी टॉक अबाउट पाइथन, यू जस्ट सिंपली write 7 plus 6 and then enter, you will get the result. So it is easy to use, okay, as compared to the other programming language. Next is expressive language. So expressive language is also connected with its easiness. ठीक है कि इसको ये जितनी ज्यादा इजी है उतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव है। जैसे कि यहाँ एक और आपको एग्जाम्पल लेकर के मैं बताता हूं कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर को हमें स्वैप करना है। स्वैप मतलब एक्सचेंज करनी है उनकी वैल्यूज। ठीक है, इट मीन्स द पाइथन्स एक्सप्रेसिव मीन्स इट्स मोर कैपेबल टू एक्सप्रेसिंग द कोड्स पर्पस। इट मीन्स कि हमें काम क्या करना है वो इजीली वहां पर एक्सप्रेस वहां पर होगी। जैसे आपके पास a, b इक्वल्स टू 5, 6, इट मीन्स a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है। ठीक है, नाउ यू वांट टू स्विच द वैल्यूज, इट मीन्स यू वांट टू switch the values, it means 5 to b and 6 to a. ठीक है, now what you have to do, just simple write a comma b equals to b comma a, the values are swapped. अब a के अंदर b की वैल्यू आ गई, b के अंदर a की वैल्यू आ गई, both are simply swapped to each other. तो ये एक स्वैपिंग का, अगर यही चीज हम दूसरे किसी प्रोग्राम में करें तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि एक पूरा बड़ा प्रोग्राम लिखना होगा। यहां तो आपने क्या करा, आपने यहां पर a, b इक्वल्स टू 5, 6, देन a, b इक्वल्स टू b, a, वैल्यू स्वैप। दूसरा कोई प्रोग्राम है तो वहां पर इंटीजर a, b, tab, ये तीन आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो टेम्प है हमारा, दिस इज टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, ये क्या चीज है इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो एक प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वहां पर इन चीजों को हम यूज करते हैं। टेम्प इज ए वेरिएबल, इसके पास 0 है, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू होगी, इसके पास कोई वैल्यू है, तो सबसे पहले हम टेम्प के अंदर a को भेजेंगे। ठीक है, अब टेम्प के अंदर a की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू खाली हो गई, a के अंदर b की वैल्यू करेंगे, b के अंदर टेम्प की वैल्यू कर देंगे। तो दिस इज द प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज। अगर हम किसी दूसरे लैंग्वेज का यूज करें तो हमें इस टाइप का एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें वी जस्ट सिंपली स्वैप द वैल्यूज। तो यहां पर एक्सप्रेसिव का मतलब है कि कोड से आपको करना क्या काम है वो आप वहां पर डायरेक्ट करें। ठीक है, यू नॉट नीड टू राइट दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट यूजेस द इंटरप्रेटर। ठीक है, यहां पर ये कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करता है। ठीक है, हमारे पास 3 जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स थे, assembler, compiler and interpreter. So Python uses interpreter. That's why it is the interpreted language. ठीक है, not the compiled language. ठीक है, it means that it uses the interpreter to execute the code line by line. It makes Python an easy to debug language and thus suitable for the programmers. Next is free and open source. So you don't need to pay anything to install this program. It is open source
programming language, and you can download it from its website. मैं दोबारा से आपको यहाँ पर वेबसाइट बता देता हूँ, www.python.org। तो जितनी भी हमारे पास org सफिक्स से वेबसाइट्स होती हैं, these are the non-profit organizations that provide the softwares without cost, और यहाँ पर हमें कोई भी पे नहीं करना है इसके लिए। तो it is also the free and open source programming language. You can download its software and make your programs. Next is higher productivity, variety of usage application. Higher productivity and various usage application का मतलब यही है, we can make various type of softwares, web applications, games, system related programs और GUI programs, database applications, ये सारी टाइप के अदर सॉफ्टवेयर्स हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस वी कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होगा कि उसके थ्रू सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाए, और सॉफ्टवेयर क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज से डेवलप कर सकते हैं, बट वो चीज होनी चाहिए उस लैंग्वेज में कि उसको दैट लैंग्वेज इज इजीली एक्सटेंडेबल, उसको और एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, एंड द एप्लीकेशन, द सॉफ्टवेयर्स दैट वी आर मेकिंग यूजिंग एनी लैंग्वेज शुड बी कंसाइज एंड इजी टू यूज। ठीक है, तो यहां पर जब हम डेवलप कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन, तो दोनों चीजें होनी चाहिए कि एक तो एप्लीकेशन भी इजी टू यूज होना चाहिए, दूसरा एप्लीकेशन को जब हम डेवलप कर रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू, तो लैंग्वेज भी इजी टू यूज होनी चाहिए। ओके, देन ओनली द लैंग्वेज इज एक्सटेंडेड टू ऑल द पीपल। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, एंड एज वी नो everything in this world has its pros and cons, has its advantages and disadvantages. तो कोई भी चीज है उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं और उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि अगर हम बात करें कि जो आपका देसी घी होता है, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल, दैट इज कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को मोर कंटेन्स हम अगर उसको यूज करते हैं तो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर एक साथ अगर आप बहुत ज्यादा उसको यूज कर लेते हैं, एक साथ ही खा लेते हैं, तो वो बॉडी को फिर नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इट मीन्स कि उसकी अगर एडवांटेजेस है तो कहीं डिसएडवांटेजेस भी है उसके यूज करने के ऊपर। तो यहाँ पर यही है कि अगर इसकी इतनी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर हाई लेवल लैंग्वेज। तो फास्ट से मतलब यहां पर है कि वी टॉक अबाउट जावा, तो अगर हम जावा लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जावा यूजेस बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इट यूजेस बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ये दोनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर को यूज करके कोड को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ इंटरप्रेटर का यूज हो रहा है पाइथन में, और यहां कंपाइलर का यूज हो रहा है, और इंटरप्रेटर दोनों का यूज हो रहा है। तो इंटरप्रेटर इज एग्जीक्यूटिंग द कोड लाइन बाय लाइन,
इट मीन्स कि उसको कुछ टाइम लगेगा. एंड एज वी नो, according to the interpreter's definition, it executes the code line by line, and whenever it finds any you can say कि कहीं उसको एरर मिलती है उसमें, it will stop and until the error is removed it will not resume. और अगर कंपाइलर की बात करें तो पूरा कोड आपका एक बार में ही it compile all the code in one go, और कहीं उसको एरर मिलती है तो वहां रुकेगा नहीं. इन द लास्ट, आफ्टर दैट कंपाइलेशन ऑफ होल प्रोग्राम, वो सेंड अस द ऑल एरर्स लाइन बाय लाइन. ठीक है. इंटरप्रेटर में क्या होगा कि जितना कोड जो इंटरप्रेटेड हो चुका है, ठीक है, एरर मिलने पर वो प्रोग्राम जहां रुक गया है, तो एरर रिमूव होने के बाद वो पूरा प्रोग्राम दोबारा से मेमोरी में लोड होगा. ठीक. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट फास्टेस्ट language as compared to other programming language. Next is lesser libraries than C Java. तो लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर, तो उसमें हम जो भी कीवर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, फिक्स वर्ड्स, जिनका अपना कुछ मीनिंग वहां पर पहले से डिफाइन है. ठीक है. तो उन वर्ड से रिलेटेड पूरी एक लाइब्रेरी हर लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉल रहती है. ठीक है. वी डोंट नीड टू डिफाइन एवरी वर्ड, वी जस्ट फोकस ऑन आवर प्रोग्राम, ऑन आवर टास्क, व्हाट वी वांट टू डू, जो हमें काम करना है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर चाय बनानी है तो उसका आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे. अब आप इस बात के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि चीनी कैसे बनी, कैसे बन रही है, ठीक है, कैसे वो रिफाइन हो रही है, या फिर टी है, चाय पत्ती है, वो कैसे बन रही है, खेतों में से कैसे आ रही है. आप चाय बनाने जा रहे हैं और उन सब चीजों को सोच रहे हैं. देन हाउ कैन यू फोकस ऑन टी? कैसे आप उस पर फोकस करेंगे अगर आप इतनी सारी चीजों को सोचेंगे. ठीक है. तो लाइब्रेरीज हेल्प्स द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड all the required keywords, ठीक है, and other functions that helps the programmer or a developer to develop a application or a program. ठीक है. तो C और जावा की बात करें तो यहां पर जो लाइब्रेरीज हैं बहुत ज्यादा हैं. लाइब्रेरीज रिलेटेड तो टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, जितनी बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप का प्रोग्राम वहां पर बना सकते हैं. आप यहाँ भी पाइथन में भी किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी टाइप का प्रोग्राम यहाँ भी बना सकते हैं. बट इट कंटेन्स सम लिटिल बिट लेसर लाइब्रेरीज एज कंपेयर टू जावा एंड सी. ठीक है. लाइब्रेरीज क्या होंगी, क्या कैसे वो काम करेंगी, वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर्स, एंड यू विल सी व्हाट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज एंड व्हाट द अदर थिंग्स इन नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स. तो यहां पर इसकी एक जो डिसएडवांटेज थी आप उसको समझें कि इट कंटेन्स द लेसर लाइब्रेरीज एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. नॉट इजीली कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल का मतलब यह है कि आप देखिए कि जो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा कि a, b इक्वल्स टू 5, 6 एंड a, b इक्वल्स टू b, a, और ये प्रोग्राम के अंदर वैल्यू स्वयं हो गई a और b की. अब अगर आप a को प्रिंट कराएंगे इट विल शो 6, एंड व्हेन यू प्रिंट b इट विल शो 5, और जबकि a की वैल्यू यहाँ पर थी 5 और b की वैल्यू थी 6, लेकिन अब a की 6 हो गई, b की 5 हो गई, आपने वैल्यू स्वैप कर दी. और दूसरा अगर कोई प्रोग्राम देखें कि वहां पर देयर आर लाइन्स ऑफ कोड, तो आप पाइथन के प्रोग्राम को इजीली दूसरी लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू राइट सो मेनी स्टेप्स. ठीक है.
लेकिन अगर आप C++ इनकी बात करें तो बोथ द लैंग्वेजेस हैव द स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम, तो वहां पर हमें सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को चेंज करना है एंड वी कैन रन बोथ द प्रोग्राम्स. रन इट मीन्स कन्वर्ट टू C प्रोग्राम टू C++ एंड C++ टू C. लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि कीवर्ड का यूज ही नहीं हुआ है. वी जस्ट टेक द वेरिएबल्स एंड असाइन द वैल्यूज ऑफ हमारा प्रोग्राम हो गया. तो इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल लैंग्वेज. किसी दूसरे लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा टिपिकल है. तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन. ओके, सो थिंक अबाउट, तो आप इनको एक बार पढ़िए, ठीक है, एंड देन वी मूव टू द एक्चुअल प्रोग्रामिंग. ओके.